हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर ओन चैनल सुपर फास्ट ट्रेडिंग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर। जो निफ्टी इतनी गिर रही है, काफ़ी टाइम से क्यों गिर रही है, इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा ग्लोबल इंडेक्स के बारे में भी जानेंगे। थोड़े एक दो स्टॉक्स मैंने एग्जांपल के लिए कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, इसके लिए रखे हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू गाइज। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो गाइज सीधा इंटरनेशनल मार्केट की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक जो है वो लगभग एक महीने से ऊपर ही जा रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अक्टूबर में थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आया था, उसके बाद में नवंबर से तो इसने एकदम ही बूम कर दिया है जब से वहाँ के प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हो गए हैं वहाँ के। और ये हम लोग चाइना की अगर मार्केट को देखें तो ये भी एक महीने से लगातार ऊपर जा रही है दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग। और यही हम लोग एक महीने की अगर चार्ट पे इंडियन मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पे जो है लगातार ये नीचे ही जा रही है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को पता लगता है कि जो मार्केट है वो सारे एफ जो हैं वो चाइना में, और जो नैस्डैक है वहाँ पे यूएस मार्केट की तरफ जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ मैंने आप लोगों के लिए जो है शेयर्स में कैसे आपने इस गिरती हुई मार्केट में कैसे बाय करना है और सेल करना है, ये मैंने आपको बताना है अभी। तो गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपार इंडस्ट्रीज़ के चार्ट पे, और यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रखी है। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है तो जिस जगह से रिवर्सल होता है उसी को हम लोग सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे इस केस में क्या है कि मार्केट जो है बार बार इस जगह से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर क्या हुआ, इस जगह को अगर हम लोग यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, आप ये देखो, तो इस जगह से क्या है मार्केट ने रिवर्स किया है, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस ले लेंगे। और फिर मार्केट इस जोन में घूमती रही है तो इस जोन को हम लोग जो है समझ लो सपोर्ट ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का जो बाइंग और सेलिंग का जो एक टारगेट होता है कि कहाँ से बाइंग करनी है, वो ये होगा कि इस रेजिस्टेंस को अगर वो तोड़ेगी, ठीक है, तो हम लोग बाइंग करेंगे। और इस सपोर्ट को अगर ये तोड़ देगी तो हम लोग जो है सेलिंग पे आ जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग सेल कर देंगे। तो ऐसे ही आपने जो अपना जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन बना लेना है। तो इस केस में मैं चलिए लेके चलता हूँ जैसे अभी बनाए हुए हैं, और इस जोन को हम लोग ऐसे ले लेते हैं। तो दोस्तों आपने बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है और कैसे प्रॉफिट बनाना है स्टॉक्स में, खास करके इस पे हम लोग बात करेंगे। एफएनओ और इसकी बात नहीं करेंगे हम लोग। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बार बार जो है इसमें 6 अगस्त को जो है यहाँ पे 6 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक लगभग पूरा महीना ये इसी जोन में चल रही थी, ठीक है, इसी जोन में ये चल रही थी। तो इसका ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। इसने इसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया, लेकिन जो एक अच्छा ट्रेडर होगा वो जो ये पीछे वाला रेजिस्टेंस है ना, इसको हम लोग लेके चलते हैं कि इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप समझ लो कि इस जोन को इसने इस जगह पे तोड़ा है, और मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाता हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। तो 1 लाख रुपीज़ मैं यहाँ पे डालता हूँ और मैं 30% का प्रॉफिट इस स्टॉक में अगर लेके चलता हूँ तो मेरे को समझ लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 30,000 रुपये मेरे बन गए, ठीक है, मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट और ऊपर चली जाती तो मैं, मेरे मन में ये बात होती कि यार ये तो मैंने बहुत पहले बेच दिया, इसको 1 साल तक लेके चलता, ठीक है। लेकिन हुआ वहाँ से उल्टा है, यहाँ से गिर गई मार्केट। तो जब भी आपका एक टारगेट पूरा हो जाए एक जोन में, कि आपका 30% आपका टारगेट था वो पूरा हो गया, तो आपने क्या करना है, जब रिवर्सल होगा, जब ये उल्टा जाएगा नीचे को, तो आपको करना क्या है कि अपना जो 10% या 20% आप निकाल लो, ठीक है। तो आपने 1 लाख रुपये यहाँ पे बनाए थे, 30,000 आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल गए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे 10,000 या 20,000 रुपये आप अपना निकाल लेते, ठीक है। चलिए 10,000 रुपये मैं कहता हूँ कि निकाल लेते आप। 10,000 रुपये निकाल देते, आपके पास बचता कितना, 1,20,000 रुपये आपके उसमें बच जाते। अब जब ये 3-4 दिन का समय जब ये गिर रहा है, तो आपको भी पता है इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर इस कंपनी के बारे में कुछ हुआ होगा, रिजल्ट आया होगा, कुछ भी आया होगा, तो आपको वो न्यूज़ पता लग जाएंगी 2-3 दिन में। तो अगर वो नेगेटिव है तो आपको क्या है कि अपना पूरा पैसा यहाँ पे निकाल लेना जो आपका प्रॉफिट का है। ना कि मैं कह रहा हूँ कि 1 लाख रुपए जो आपने डिप्लॉय किया था, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट का था उसको आप निकाल लो। समझो कि यहाँ पे 10,000 रुपये आपने ऊपर ही निकाल लिए थे, 5,000 रुपये आपके ये चीज़ें 2 दिन में जो भी हुआ, आपको न्यूज़ पता लगी, कुछ भी लगा, तो 5,000 रुपये माइनस हो गई थी। अब 15,000 रुपये आपके पास में बच गए, ठीक है, तो आप उसको भी निकाल लो, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, एक 25 आपके पास में रेडी है अब, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको करना ही है कि अब आपको वेट करना है कि मार्केट वापस अपने सपोर्ट जोन में आए, ठीक है। अभी आपने जो 1 लाख रुपए लगाया हुआ था ना, वो अभी लगा ही हुआ है, आपने अपने प्रॉफिट का निकाल लिया है, ठीक है। अब वापस देखो मार्केट इसी सपोर्ट जोन में आई जहां आपने बाय किया था, ठीक है, इसी जोन पे आपकी वापस आ गई है मार्केट। अब आपका 1 लाख रुपए वैसा का वैसा ही है, ठीक है। अब हम वेट करेंगे, अगर इसको तोड़ देगा तो हम 1 लाख रुपए अपने निकाल लेंगे, ठीक है। और वापस जो नीचे जो सपोर्ट बनेगा उस पर हम वापस बाइंग करेंगे, ठीक है। तो इस
केस में क्या हुआ है कि आप देख सकते हो कि 1 लाख रुपए जहाँ पे हमने डिप्लॉय किए थे, इसी जोन से वापस मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है, तो आप वापस जो आपके प्रॉफिट हुए थे 25,000 रुपये, वो वापस आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो अब आप किस कैपिटल से कर रहे हो? अब आपके पास में 1,25 से आप कर रहे हो, तो 1,25 से इस जगह पे वापस आपको 30,000 रुपये मिल गए, इससे भी ऊपर चला गया देखो अब। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे आपको 30% फिर मिल गया। तो अब आपके पास में टोटल जो है कितना पैसा होगा आपके पास में? अब लगभग जो है 60 के करीब होगा, 1,60 आपके पास में यहाँ पे रेडी है पैसा। ठीक है, अब वही सेम फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। आपको फिर से अपना जो है 20,000 या 30,000 रुपये आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, और वापस से वेट करना है 2 दिन के लिए कि क्या हो रहा है मार्केट में। 1 लाख रुपये अभी आपके पास में अभी भी वैसे ही है जो आपने लगाए थे। आपका जो प्रॉफिट है वो 60,000 हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ज़्यादा गिर जाती है आपके हिसाब से कि 10,000 रुपये, यार इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, तो 10,000 पे आप पूरा निकाल लेते, तो आपके पास बचता कितना? 1,50। ठीक है, अब हमने फिर से वेट करना है कि वो उस प्राइस पॉइंट में आएगी। अब 1 लाख पे आई, आप हो सकता है कि यहाँ पे वापस से एक बार जो है इन्वेस्ट करते अपना 1,60 ही डिप्लॉय करते, फिर आपको यहाँ पे देखिए प्रॉफिट मिलता। ठीक है, फिर गिरता, फिर जो है आप अपना 30-40% यहाँ पे निकाल लेते। 30% निकालने के बाद में अब ये गिर रहा है, आपको लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा बचेगा नहीं, मेरे 10,000 रुपये मेरे फिर से चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना पूरा पैसा वो वाला निकाल लूँगा। और ये 1 लाख का जो जोन है जहाँ पे मैंने अभी तक है, यहाँ पे हम लोग 3 ट्रेड ले चुके हैं। ठीक है, 3 बार इस टाइम में, यानी अक्टूबर से नवंबर, और नवंबर अभी चल ही रहा है। और ये 1 लाख के भी जोन को इसने तोड़ दिया, यानी सपोर्ट को तोड़ दिया है। अब ये नीचे गिरेगा, तो अगला सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ तक वेट करेंगे कि ये यहाँ तक गिरे और फिर यहाँ से उठे ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना पूरा पैसा निकाल लिया, और आपका फ़ायदा कितना हो चुका है? आपका फ़ायदा हो चुका है लगभग 1,60 के करीब। ठीक है, 3 बार आपने ट्रेड लिया। अब ये मान के चलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉय किया होता और हम रखे रहते हैं इसको, समझ लो कि 1 साल तक ही रखने का सोच लिया है। ठीक है, तो आपका क्या है कि वो वापस 1 लाख पे आता, फिर ये ऊपर उठता, फिर से ये वापस 1 लाख पे आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला, टाइम वेस्ट हो गया इतना लंबा। ये जो 3 महीने हो गए आपके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने? 60,000 रुपये बना लिए होते इस टाइम पे, और इस जगह पे हमने अगर यहाँ पे छोड़ दिया इसको, तो हम लोग वेट करेंगे अब यहाँ तक। तो इसका जो अब आपका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है अपार इंडस्ट्री का, वो बन रहा है 8,300 8,200 के करीब। अगर मार्केट यहाँ से भी रिजेक्ट होती है तो ये काफ़ी नीचे जाएगा। इसका यहाँ यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है फिर 7,600, जबकि ये होना नहीं है, ये मैं ऐसे आपको एक बात बता रहा हूँ। तो अगला सपोर्ट हम लोग ऐसे लेके चलते हैं। अभी क्या है कि मार्केट यहाँ पे आएगी, साइडवेज हो रहेगी थोड़ा सा, कभी भी ऐसा नहीं होता मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा ड्राइंग काफ़ी वो हो गई है, क्या कहते हैं, ज़्यादा घाचा माचा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है वो हेड एंड शोल्डर का एक पैटर्न यहाँ पे इसमें बना रही है। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है कि एक हेड होता है और 2 शोल्डर होते हैं जो हेड से नीचे होते हैं। ठीक है, जब भी ये अप ट्रेंड में ये बनता है, तो इसका मतलब होता है मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे बना लेते हैं। तो इसने देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया और यहाँ से इसने रिजेक्ट कर दिया है एकदम जो प्राइस है। तो ये जो है मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट कहीं पे 8,200 के करीब या 8,000 पे आके रुकेगा ये। और बीच में कोई सपोर्ट नहीं है ऐसा, इसने ये वाला रिजेक्ट कर दिया यहाँ पे प्राइस, और सीधा यहाँ पे आके रुकेगा। और मार्केट में क्या होता है ना, आप अगर सोचते हो कि यहाँ पे हम लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है, सब बिल्कुल बीच में है ये, बीच में कभी बाय नहीं करना है। जो आपका जो सपोर्ट है ना, उस पर आपने बाय करना है, और उसके पास में कहीं पहुँचेगा तो बाय करना है। कभी मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर नहीं चली जाएगी। ठीक है, मार्केट जो होता है ना वो हमेशा यहाँ आती है और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट होगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में ये एक रिजेक्शन देगी, या तो नीचे को या तो ऊपर को। तो हम लोगों ने इसी का वेट करना होता है कि ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़े या फिर सपोर्ट को तोड़ दे। ठीक है, तो इसी में बाइंग और सेलिंग की जाती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कैसे आपने जो है बाइंग करनी है और कैसे सेफ साइड में आपने इसको चलना है लेके। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों सीधा निफ्टी के ऊपर। अगर आप आओगे तो निफ्टी का भी आप लोग देख लो कैसा आजकल जो है चल रहा है इसमें, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ तो मैंने पहले से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने बना रखे हैं। आप यहाँ पे अगर इसको डेली के 5 मिनट के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि रोज़ जो है ना, अरे ड्राइंग क्यों हो रही है, रोज़ जो है हम लोग ये देख सकते हैं मार्केट आपकी जो है सुबह शुरू होती है। ठीक है, सुबह ही जो एक अच्छा सा आपको या तो डाउनफॉल दिखेगा या अप ट्रेंड दिखेगा, वो होने का ना पंपिंग एंड डंपिंग हो रही है। एफआई जो है पैसा डाल रहा है और सेम डे निकाल ले रहा है। सेम डे यहाँ देख लो, सुबह यहाँ पे बढ़िया जो है थोड़ा सा रिजेक्शन हुआ, ऊपर आया, बाइंग हुई पूरी, वो पूरा का पूरा पैसा निकाल लिया और फिर साइडवेज हो गई।
कल का देखोगे तो भी यही है, पूरी मार्केट सुबह गिरी है, यहाँ पे थोड़ा सा पंप हुआ है, वापस से पूरा सेम आपको बॉटम टच कर रही है वो, तो यहाँ पे आके फिर से थोड़ी सी बाइंग हुई है, फिर वो साइडवेज ही हो गई, साइडवेज ही समझो इस मार्केट को। उसके एक दिन पहले आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है, अगर आप देखो तो पूरा टाइम गिरी, ठीक है, फिर ये साइडवेज हो गई, इसी जोन में घूम रही है, इसी जोन में घूम रही है, फिर लास्ट में आके गिर जा रही है। मतलब सेलिंग सेलिंग पैसा पैसा निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आपने जो है इस टाइम पे ज़्यादा पैसे लेके जो ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो खास कर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने ज़्यादा पैसा लेके जो है वो आना नहीं है, ठीक है, मार्केट में। और अगर हम लोग बात करें आईटी सेक्टर की, तो परसिस्टेंट है अपने पास में, परसिस्टेंट को दोस्तों बात करते हैं परसिस्टेंट के शेयर की। परसिस्टेंट का शेयर आप देख सकते हो कैसा चल रहा है, एक इस जोन में जो है इसका जो ट्रेंड है वो कुछ ऐसा चल रहा है, बार बार इस पॉइंट पे आके ये रिजेक्ट हो रहा है नीचे, बार बार। अब इस जगह से ये रिजेक्ट हो ही चुका है, अब ये या तो इस सपोर्ट तक पूरा जाएगा, या फिर यहीं से जो है रिवर्स भी हो सकता है। डिपेंड करता है यूएस की मार्केट कैसी रहती है दोस्तों। अगर ये जो पॉइंट है, अगर ये यहाँ पे आके इसको रिजेक्ट कर देता है इस पॉइंट को, तो ये लगभग यहाँ तक गिरेगा, क्योंकि ये इसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल चल रहा है। तो पहले तो ये आके इस लेवल पे आके रुकेगा 4900 के करीब, फिर शायद यहाँ से आके ये ऊपर ले सकता है, या फिर ये यहीं से जो है इस ट्रेंड पे ऊपर चला जाएगा। तो हम लोगों का बाइंग और जो सेलिंग का जो आपका जो लेवल्स रहेंगे, वो लेवल्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ बीच में आपने नहीं करना है कभी भी। ये जो बीच का एरिया है, या तो आप यहाँ पे आके सेलिंग करोगे, या फिर वेट करोगे कि यहाँ से जो गिर के इस पॉइंट पे आए तो फिर मैं बाय करूँगा। इसके बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, इसमें कभी भी नहीं करेंगे, नहीं तो आप फंस जाओगे इस जगह पे। तो दोस्तों यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि जो कैसे आपने बाइंग सेलिंग करनी है, कैसे आपने ये जो है बेसिक्स जो हैं इसको आप अपना क्लियर कर लो। ज़्यादा अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें, ज़्यादा वो ना करें कॉम्प्लिकेटेड कि ये भी देखेंगे हम वो भी देखेंगे, तो उससे क्या होगा, आप कंफ्यूज ज़्यादा हो जाओगे। तो इस ऐसे ही आप अपना सेटअप बनाओ। और मार्केट की मैं रोज़ अपनी अपडेट तो डालते ही रहता हूँ, आप लोग ये देख सकते हो। तो दोस्तों यही था आज के लिए। और आपको किसी शेयर के बारे में जानना है या कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी मैं अपने डेली प्रॉफिट तो डालता ही रहता हूँ। और आज का जो आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो है प्रॉफिट एफ.एन.ओ में जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो उसमें मेरा लगभग 2600 के करीब मेरा प्रॉफिट रहा था आज का। और उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। फ्राइडे का भी मैंने रील्स नहीं डाली थी, फ्राइडे का भी स्क्रीनशॉट मैं डाल दे रहा हूँ। उसमें 800 के करीब, शायद 700-800 के करीब मेरा प्रॉफिट हुआ था उसमें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई चीज़ नई आपको सीखने को मिली होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।